अच्छा ये आग फड़कना इससे क्या होता है? भाई होता है भाई साहब ने पूछा है आंख फड़कने से क्या होता है। आंख फड़कने से आंख फड़कती है। सुबह किसी से वो नहीं होता, इससे कुछ लोग अब जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। हाँ वही लाल इससे शर्ट होता पहनने है। से क्या होता है। लाल शर्ट पहनने से लाल शर्ट पहना जाता है। यही होता है। आज एक भाई साहब से मुलाकात हुई। उनका ड्राइवर कायदे से नहीं आ रहा है, आज कुछ दिन से नहीं आ रहा है जॉब पर। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या खोजा है। उसको गए, घर से पकड़ा और कोतवाली लेके चले गए पुलिस स्टेशन। वो कहां पर रहा था पुलिस स्टेशन में। तो कोई बंदा बात नहीं मान रहा है, उसको आप मारिए धमकाइए तो बात मानेगा। लेकिन उन्होंने किया इस चीज को। आज का टॉपिक है सिंपल लॉजिक। क्या है लॉजिक, मतलब क्या होता है लॉजिक। कोई चीज किसी चीज को किसी चीज को मतलब अजूबी चीज तर्क, लॉजिक। हाँ, इसमें लॉजिक का एक एग्जांपल दीजिए अगर लॉजिक नहीं समझा पा रहे हैं तो। लॉजिक का एग्जांपल मतलब जैसे ये बिल्डिंग है, हम्म। ताजमहल बहुत बार सुना था मैंने शब्द, ताजमहल है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं, जी का जवाब ना हो ना, उल्टा ही बताइए, आप बताइए। फाइव इंटू टेन है तो मतलब 10 को 5 पर करना है और उसको मतलब 5 कर लीजिए हो जाएगा। लॉजिक मतलब तर्क, तर्क मतलब दो चीजों का रिश्ता जो आप दिखा सकते हैं। देखिए, मैं अपना हाथ यहां ले जा रहा हूं, इसमें डाला इसको। शार्लेटन, आज का ये नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेर इफेक्ट, FORER, फॉरेर इफेक्ट। इसमें एक वर्ड है शार्लटन, CHARLATN, शार्लटन। शार्लटन जानते हैं क्या होता है। तमाशेबाज, जो छोटे मोटे तमाशे दिखाता है, चमत्कार टाइप की चीजें दिखाता है, उसको बोलते हैं शार्लटन। जैसे सांप से कटवाने वाला, आपको सपेरा आएगा, वो आपको लगेगा जहर मार काट लिया फिर भी मरा नहीं, उसने पहले से ही जहर निकाल लिखा। तो इनको बोलते हैं शार्लेटन। हाउ टू एक्सपोज अ शार्लेटन। एक शार्लेटन को जो तमाशे दिखा दिखा करके आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कैसे आप एक्सपोज करें। एक्सपोज मतलब उसका भंडाफोड़ कैसे करें। डियर रीडर, सुन पढ़ने वाले, इट मे सरप्राइज यू बट आई नो यू पर्सनली। बोलता है आपको तो सरप्राइज होगा लेकिन आप जानते हैं मैं आपको पर्सनली जानता हूं। दिस इज हाउ आई वुड सम यू अप। मैं आपके बारे में ये सब कहता हूं। यू हैव अ ग्रेट नीड फॉर अदर पीपल टू लाइक एंड एडमायर यू। आप ये चाहते हैं कि लोग आपको खूब प्यार करें और एडमायर करें, आपको रिस्पेक्ट करें। यू हैव अ टेंडेंसी टू बी क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ। अपने बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं ना। यू हैव अ ग्रेट डील ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। आपके अंदर बहुत कुछ छुपी हुई है क्षमताएं जिसको आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं की। विच यू हैव नॉट टर्न्ड टू योर एडवांटेज, अभी आपने उसको यूज नहीं किया। वाइल यू हैव सम पर्सनल वीकनेस, आपके अंदर कुछ कमियां हैं, यू आर जनरली एबल टू कंपेंसेट फॉर देम, लेकिन आप उनसे लड़कर निकल आते हैं। योर सेक्सुअल एडजस्टमेंट हैज प्रेजेंटेड प्रॉब्लम फॉर यू, और थोड़ा सेक्स की वजह से आपको दिक्कत होती है। डिसिप्लिन्ड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड आउटसाइड, बाहर से तो आप कंट्रोल्ड हैं। यू टेंड टू बी वरीसम एंड इनसिक्योर इनसाइड, लेकिन अंदर से आप बहुत घबराते हैं और कमजोर हैं। एट टाइम्स, और कभी कभी, यू हैव सीरियस डाउट्स एज टू वेदर यू हैव मेड द राइट डिसीजन और डन द राइट थिंग। आप ये अक्सर आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है कि कुछ और करना चाहिए था। यू प्रिफर अ सर्टन अमाउंट ऑफ चेंज एंड वेराइटी एंड बिकम डिससेटिस्फाइड व्हेन हेम्ड बाय रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन। और जब आपके आसपास बंधन होता है, लिमिटेशन होती है, तो आपको चेंज पसंद है। योर प्राइड, यू प्राइड योर सेल्फ एज इंडिपेंडेंट थिंकर एंड डू नॉट एक्सेप्ट अदर्स। आप आजादी की ख्याल रखने वाले हैं और दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करते। यू हैव फाउंड इट अनवाइज टू बी टू फ्रैंक इन रिवीलिंग योर सेल्फ टू अदर्स, और आपने देखा है सबको अपने राज मत बताओ, उससे नुकसान होता है। एट टाइम्स यू आर एक्सट्रोवर्ट, और कभी कभी तो आप खुला बोलते हो। एफेबल एंड सोशेबल, आप दोस्त लोगों के साथ बड़े आराम से जुड़ जाते हो। वाइल एट अदर टाइम्स यू आर इंट्रोवर्ट, लेकिन कभी कभी आप इंट्रोवर्ट होते हो, अपने अंदर रहते हो, किसी को बताते नहीं हो कुछ। वेरी एंड रिजर्व्ड, और रिजर्व रहते हो। सम ऑफ योर एस्पिरेशंस टेंड टू बी प्रेटी अनरियलिस्टिक, और जो आप चाहते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज चाहते हो लाइफ। सिक्योरिटी इज वन ऑफ योर मेजर गोल इन लाइफ, और सिक्योरिटी, अपने आप को बचाना, कम से कम अपना
घर बार चलाना, ये आपकी एक बड़ी गोल है जिंदगी की। सही बताया इसने आपके बारे में? कैसे इसने बता दिया? सब सही है। सब सही बताया। बोलता है, डू यू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 पुअर टू 5 एक्सीलेंट, हाउ वॉज माई असेसमेंट? बोलता है 1 से लेकर 5 तक में ये आपके लिए सही हुआ, तो आप अपने आप मुझे कितना नंबर देंगे? 1 नंबर देंगे, ये खराब बोला, या 5 नंबर देंगे, बेस्ट बोला? ये आपके, हाँ 4.5, उसको कितना नंबर देंगे? सही सही बताया आपके बारे में? सही बताया, तो 5 में से कितने नंबर देंगे उसको? आप 4, 5 में से 5 देंगे। अब सुनिए इनकी कहानी। इन 1948, 1948 में जब इंडिया आजाद हो गया, साइकोलॉजिस्ट बर्ट्राम फॉरेर crafted this exact passage using astrology column from various magazines. एक साइकोलॉजिस्ट ने ये चीज निकाला एस्ट्रोलॉजी के मैगजीन में से। एस्ट्रोलॉजी के मैगजीन मतलब भविष्यवाणी जो लिखते हैं लोग कि आपके साथ ये होना है, उसमें से कुछ कुछ सेंटेंस निकाल करके चिपका दिया। He then gave it to his students to read. फिर उसने अपने स्टूडेंट्स को बुलाई, पढ़ो। Suggesting that each person was getting a personalized assessment. उसने कहा सबको अलग दिया कि देखो मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हारे बारे में लिखा है। On average, the students rated their characterization 4.3 out of 5. ज्यादातर लोगों ने 4 से लेकर 4.5 तक नंबर दिए। That is, they gave Forer an accuracy score of 86%. 86% accurate बोल रहा है आदमी, सही सही बताया मेरे बारे में। The experiment was repeated hundreds of times. और ये एक्सपेरिमेंट हजारों बार किया गया, सैकड़ों बार, in the decades that followed with virtually identical results. और हर बार यही रिजल्ट आता था कि जो किसी को भी आप सेंटेंस देंगे ये सही साबित होगा। ये सबकी कहानी है। Most likely you gave the text 4 out of 5. आपने 5 में से 4 दिया। 2. People tend to identify many of their out traits in such universal description. अक्सर हम अपने बारे में जो चीजें सोचते हैं इस तरह के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। Science labels these as Forer effect और Burnham effect. साइंस क्या बोलती है? Forer effect या तो Burnham effect। उसका नाम Burnham Forer था। The Forer effect explains why pseudoscience works so well. Pseudoscience, pseudo मतलब pseudo, pseudo मतलब होता है नकली। सूडो और वर्ड्स होते हैं, किसी भी चीज के आगे सूडो लगा दीजिए तो नकली हो गया। सूडोपोडिया वो नकली पोडिया है। सूडो कैल्सिफिकेशन नकली कैल्शियम डिपॉजिट हो गया। कहीं पर भी आप सूडो लगा दीजिए तो नकली होता है। सूडो साइंस कौन कौन सी होती हैं? जिसका साइंस पता है क्या होता है? साइंस कैसे सब्जेक्ट को बोलते हैं? साइंस जिस चीज का आप स्टडी करें और दोबारा अगर वो आप प्रोड्यूस करें तो वही रिजल्ट आए। जैसे पानी को गर्म किया तो 100 डिग्री टेम्परेचर को आप भाप बन रहा है, आपने बोला 100 पर भाप बनता है, तो आप दोबारा किसी को चेक करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन सूडो साइंस क्या बोलता है? इनका ना आज से 10 मिनट बाद इनका एक्सीडेंट होगा। आज नहीं हुआ, कल होगा। दोबारा आप जिस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको सूडो साइंस बोलते हैं। कौन कौन सी है? एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी जो होता है। एस्ट्रोथेरेपी, मैं आपको अपने आंख से ठीक कर रहा हूं, रीकी से ठीक कर रहा हूं, रेकी से तुम्हारे एनर्जी सेंटर ठीक कर रहा हूं, भूत चढ़िया जो निकालते हैं। स्टडी ऑफ हैंड रिटन, आपके हाथ की रेखाओं को, हाथ की लिखाई को देख करके मैं बता सकता हूं आपके बारे में क्या है आप, या हाथ की रेखाओं को या हाथ की हैंड राइटिंग को भी देख करके लोग बता देते हैं कैसा आपका स्वभाव है। बायो रिदम एनालिसिस, आप सोते कितने बजे, उठते कितने बजे, उस हिसाब से बता सकता हूं आप कैसा बिहेव करेंगे। पाल्मिस्ट्री, हाथों की रेखाओं की पढ़ाई। टैरोट कार्ड रीडिंग, टैरोट कार्ड से आप निकलवाएंगे और आपको भविष्य बताएंगे। एंड सियंस विद द डेड, और मरे हुए लोगों से बात करना, उसको बोलते हैं सूडो साइंस। नकली साइंस, आप इसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। व्हाट इज बिहाइंड फॉरेर इफेक्ट? होता क्यों है फॉरेर इफेक्ट? फर्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट्स इन फॉरेर्स पैसेज आर सो जनरल दैट दे रिलेट टू एवरीवन। वो इतना जनरल है कि हर बंदे को लगेगा कि मेरे बारे में। सेकेंड, वी टेंड टू एक्सेप्ट फ्लैटरिंग, और हम दूसरी चीज ये है कि उसमें ढेर सारा
फ्लैटरिंग किया गया है। फ्लैटरिंग मतलब मस्का। फ्लैटरिंग मतलब मस्का मरवाना बड़ा अच्छा लगता है। आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है, तो आप बोलेंगे अरे सर ऐसी क्या बात कर रहे हैं, आप डॉन बॉस्को में काउंसलिंग करते हैं, आपसे अच्छा कोई अच्छा काउंसलिंग करता ही नहीं। तो मेरा दिमाग ये नहीं कहेगा कि तुमने बेटा कितने काउंसलर्स की बात सुनी है, वो ये कहेगा हाँ शायद तुम सच कह रहे हो। वो क्यों कहेगा? क्योंकि फ्लैटरिंग कराना सबको पसंद है। वैसे आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, सही में अच्छी लग रही है। वी टेंड टू एक्सेप्ट फ्लैटरिंग, हम फ्लैटरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सच है। दैट डोंट अप्लाई टू अस, जो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करते वो भी। यू आर प्राउड ऑफ योर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आप अपने आजाद ख्यालों के लिए बहुत गर्व करते हैं। आपको अपने आजाद ख्यालों पर बड़ा गर्व है ना? बोले सर आजाद ख्याल क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जब कोई कहेगा मुझे गर्व किस चीज पे होता है, उस दिन मम्मी ने मारा था तो मेरे को गुस्सा आ गया था, मुझे क्यों मार रहे हैं, शायद यही आजाद ख्याल होगा। इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। थर्ड और तीसरी चीज क्या है? सॉरी, ऑब्वियसली हु सीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज माइंडलेस फॉलोअर, अपने आप को कौन बेवकूफ मानना चाहता है। और तीसरी चीज ये है, द सो कॉल्ड फीचर पॉजिटिव इफेक्ट प्लेज अ पार्ट। द टेक्स्ट कंटेन्स नो नेगेटिव स्टेटमेंट, इसमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है कि आप बुरे हैं, आप खराब हैं। इट स्टेट्स ओनली व्हाट वी आर, इवन दो द एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सन्स मेकअप। आपके बारे में क्या क्या है अच्छा अच्छा बोल रहा है, आप क्या नहीं है नहीं बोला उसने। फोर्थ, द फादर ऑफ ऑल फैलेसीज, confirmation bias. We accept whatever corresponds to our self image and unconsciously filter everything else. जो भी हमको सही लगती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हमको सही नहीं लगती है उसको मना कर देते हैं, झूठ होगा, तभी नंबर कम है। What remains is coherent portrait, मतलब आपके दिमाग में जैसा है वही बचा रहेगा, सच्चाई से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं। एक लड़की थी, उसको मुझे बड़ी पसंद आती थी कॉलेज में, उसको मैंने एक दिन प्रपोज किया, उसने मुझसे कहा अपनी शक्ल देखी शीशे में, तो फिर मैंने अब पता है घर पे आकर क्या बोला, मैंने कहा मुझसे प्यार तो करती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैंने कहा वो प्यार करती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही, मन ही मन से मुझे प्यार करती है, बाहर से दिखा रही कि नहीं करती। तो ये मैंने अपने मन में एक पिक्चर बना ली, इसको बोलते हैं कोहेरेंट पोर्ट्रेट। ऐसी दिमाग में इमेज बनाते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। Whatever tricks astrologer and palm reader can turn, consultants and analysts can too. जो ट्रिक पामिस्ट, हाथ देखने वाले या भविष्य देखने वाले बता सकते हैं, वही ट्रिक कंसल्टेंट और एनालिस्ट भी करते हैं, जो कंपनियों के बारे में बताते हैं कौन सा शेयर खरीदो कौन सा शेयर मत खरीदो। द स्टॉक हैज सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल इवन इन वेरी कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट। ये बढ़ेगा रेट। आपने कहा था ना मुझसे आज सुबह सुबह कि सर आपको मैं इतनी सस्ती जमीन दिलाता, और सस्ती जमीन का जब मैंने रेट पूछा सर से, सर ने मुझे 50 लाख रुपए। आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूं मैं, इन जनरल मुझे लखीमपुर में लोगों ने 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक की जमीन दिखाई, और सबने यही कहा बहुत सस्ती जमीन है सर, आज ले लीजिए और 2-3 महीने बाद वो डबल में बिकेगी। हम लोग 25 लाख की देखने गए थे वहां, और एक भाई साहब ने तो मुझसे जबरदस्ती पकड़कर खरीदवा दी, और उस चीज के लिए मेरे घर में खूब लड़ाई हुई, और वो जमीन 1.5 साल से मैं बेच रहा हूं, कोई बंदा उसको खरीद नहीं रहा है। 200 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदी मैंने, और जब खरीद रहा था तो भाई साहब जिन्होंने बिकवाया था मुझे बोले थे सर बगल वाली जमीन 800 में है, आपको 200 में मिल रही है, लेकर के आप 800 में लगा दीजिए। लेकिन अभी 1.5 साल हो गया, एक भी ग्राहक नहीं आया, बल्कि जो पुराने जो जमीन बेचने वाले वो थे वो प्रॉपर्टी डीलर, अब वो लोग भी मेरा फोन नहीं उठाते। तो मैं स्टॉक वाले, कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी डीलर के बारे में भी यही बात सच्ची है कि वो अच्छी अच्छी पिक्चर आपको बना के दे देंगे। The company lacks the necessary impetus to fully realize and implement ideas from development team.
इस कंपनी में ना कुछ कमियां हैं, उसकी वजह से आप ये कंपनी मत खरीदिए। जैसे मैं एक भाई साहब के यहाँ गया, जब मेरा चंदन से मैं शिफ्ट कर रहा था, तो उनसे मैंने पूछा, उनका अपना स्कैन सेंटर है, उन्होंने पूछा सर अपना सेंटर खोल दूं, कैसा रहेगा? तो कोई फायदा नहीं अपने सेंटर में, आराम से नौकरी कर रहे हो करो। सर क्या पता चल जाए। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? अपना कंपटीशन नहीं पैदा करना चाहते शहर में। एक और बंदा, उसको मैंने पूछा, उसको अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं है उसके पास खाली पैथोलॉजी की सेंटर है। मैंने कहा तुम्हारे साथ जुड़ करके मैं काम चालू करूं, कितने पेशेंट आएंगे? बोले सर 40-50 तो ऐसे ही आ जाएंगे 2 महीने के अंदर अंदर। तो ये एक अपनी पोर्ट्रे करते हैं इमेज हम, जो हमको ठीक लगती है, और वो बोल देते हैं कि वही सच है। हाउ डू यू रेट द क्वालिटी ऑफ सच ए गुरु? ऐसे लोगों के बारे में कि क्वालिटी आप कैसे बता सकते हैं कि कैसा गुरु है? फॉर एग्जाम्पल, एन एस्ट्रोलॉजर पिक 20 people and scarce secretly assigned each number. Have him characterize the people and write his assessment down on the card. To ensure anonymity, participants never find out their numbers. Afterwards, each receive a copy of all the cards. Only when the majority of people identify the description is the real talent at hand, and I am still waiting. इसको मैं बताता हूं, पहले मैं आपको एक बताता हूं एक बंदे के बारे में। मेरे पिताजी को जब नौकरी के 15 साल हो गए, उनको एक घड़ी गिफ्ट में मिली कंपनी की तरफ से, और घड़ी बहुत कीमती थी। वो उनको मालूम नहीं था बहुत कीमती है, उनको तब मालूम पड़ा जब वो घड़ी उनके दोस्त एयरपोर्ट पे खरीदने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा वो घड़ी मुझे बेच दी डॉक्टर साहब, अरे शुक्ला जी। उन्होंने कहा कितने में? बोलते हैं आप 50,000 में दे दीजिए, मुझे ले लूंगा। तो 50,000, तो उन्होंने वहीं पर नेट पे उसका रेट खोजा, तो वो सेल प्राइस उसकी 90,000 थी, करीब 1 लाख की घड़ी थी। तो उन्होंने बेचा नहीं, पिताजी ने, वो ले आए। मैं उस समय रहा हूंगा मेडिकल एमबीबीएस वगैरह कर रहा हूंगा, या कर चुका था शायद। 4-5 महीने 6 महीने साल भर से अलमारी में रखी थी, जहां सोने चांदी रखा था वहां ये भी रखा था। 90,000 का 1 लाख का घड़ी। एक दिन मैंने कहा पापा क्या फायदा इतनी महंगी घड़ी रखी घर में, मैं पहनूंगा इसको। पापा ने चलो जाओ पहनो, वो नहीं पहनते। उसको मैंने पहना, यूज करना शुरू किया। एक दिन बब्बू के घर जहां मैं रहता था, वहां से घड़ी गायब हो, खून मेरा उबल गया और कलंक लग गया मेरे सर पे। वैसी कोई घड़ी गायब होती तो पूछते भी नहीं पिताजी, वो घड़ी गायब हुई, पूछा गया। फिर मैंने कहीं से खबर सुनी, सुल्तानपुर में एक बंदा रहता है जो आपको बता देता है चीजें कहां है। वो उसका नाम भी है शायद, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, छोटू पंडित ऐसा कुछ नाम है। मैंने इलाहाबाद से बस पकड़ा, फिर ऑटो पकड़ा, सुल्तानपुर में पहुंचा उसके पास। जैसे ही पहुंचा उसने मुझे बिठाया और एक कलम लिया, कागज में 2-4 चीज लिखी, बोला ये लिखो। उसमें ने देखा तो मेरा जन्मदिन एग्जैक्ट डेट लिख दिया उसने, मेरे पिताजी का नाम लिख दिया, अभी बात नहीं हुई हम लोग की। और लास्ट में उसने मेरी जेब में कितना चिल्लर रुपया है, 1-1 रुपए का हिसाब उसने लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा गुरुजी, मैं प्रॉब्लम मेरी ये है कि मेरा एक बहुत महंगी घड़ी चोरी हो गई। तो बस मुझे मालूम है तुम्हारे घर वालों में ही किसी ने चोरी की है, तो कैसे मिलेगी? अब नहीं मिलेगी। तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मेरे घर में बड़ी अशांति है। बोलते पीपल के पत्ते पर अपनी प्रॉब्लम लिख करके गंगा जी में मंगलवार को सुबह 9 बजे डाल देना। इसके 12 साल बाद मेरे घर में शांति आना शुरू हुई थी, जब मैंने पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू कर दिया, पीजी करना शुरू कर दिया। तो ये कह रहा है कि आप कैसे मालूम करेंगे कि आपके ऊपर फॉरेन इफेक्ट ना पड़े, या कैसे आपके ऊपर ना पड़े? जब कोई आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है तो उसका असर कैसे ना पड़े? कोई तरीका है? बोलता है पिक 20 people एंड सीक्रेटली असाइन देम ईच नंबर। 20 लोगों को पकड़िए और हर किसी को 1-1 नंबर चुपके से अपने मन में डिसाइड कर दीजिए, 1, 2, 3। हैव देम कैरेक्टराइज द पीपल
एंड राइट हिज असेसमेंट डाउन द कार्ड। फिर उस बंदे को बोले, अच्छा ये 20 लोग हैं, इनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। टू एंश्योर एनोनिमिटी, पार्टिसिपेंट्स नेवर फाइंड आउट देयर नंबर्स, और पार्टिसिपेंट्स को मालूम ना होना चाहिए कि उनका नंबर क्या है। आफ्टरवर्ड्स ईच रिसीव अ कॉपी ऑफ ऑल द कार्ड्स, और हर किसी को सारे कार्ड्स का कॉपी मिलना चाहिए। ओनली व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आइडेंटिफाई देयर डिस्क्रिप्शन इज द रियल टैलेंट एट द एंड, और जब सबको अपना अलग अलग नेचर मिले तभी आप मानिए कि वो आदमी बहुत टैलेंट है। बोला मैं आज तक खोज रहा हूं, मुझे नहीं मिला। मतलब कोई भी ऐसा बंदा मुझे आज तक नहीं मिला जो भविष्यवाणी बता सके, कर सके। एक फिल्म है, बड़ी अच्छी चीज है उसके बारे में, उसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भविष्यवाणी के ऊपर बहुत खास काम किया गया है। उसमें हीरो कमरे में घुसता है और जैसे अंदर घुसता है, ऑरेकल जो भविष्यवाणी बताती है बोलती है आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ और उस फूलदान के बारे में चिंता मत करो। तो पीछे घूमता है, फूलदान टेबल के कोने में रखा था, उसके हाथ से फूलदान को चोट लगती है और नीचे गिर जाता है, फूलदान टूट जाता है। बोलता है हम सॉरी, वो फूलदान टूट गया आपका। बोलती है उसी के बारे में मैंने कहा ना, चिंता मत करो, मेरे बच्चे उसको ठीक कर देंगे। 2 मिनट बाद का उसने भविष्य बता दिया। उसने कहा हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा ये चीज होने वाली है? तो उसने, ऑरेकल ने अपने सिगरेट निकाला, बोलती व्हाट इज गोइंग टू ब्रेक योर डूडल लेटर इज वुड यू हैव वेदर ब्रोकन इट इफ आई हैड नॉट सेड एनीथिंग, कि क्या तुमने तोड़ा होता अगर मैंने बोला नहीं होता, या अगर मैंने कहा नहीं होता तुमसे बेटा उस फूलदान के बारे में चिंता मत करो, तो तुम मुड़ते नहीं, और तुम मुड़ते नहीं तो गिरता नहीं। कि मैंने भविष्य वाणी की है कि भविष्य बनाया है। सेम एग्जैक्ट स्टेटमेंट रजनीश के लाइफ में हुआ। एक भविष्यवाणी करने वाला आदमी रजनीश की मां से मिले और उन्होंने उसकी भविष्य देखा, ग्रह नक्षत्र, बोला ये लड़का बहुत आगे जाएगा, दुनिया पर राज करेगा, पता नहीं क्या क्या बोला। तो भविष्यवाणी करने वाले को छोटे से रजनीश ने कहा और तुम तो साधु बन जाओगे कुछ दिन में। काफी सालों बाद वो आदमी साधु बन गया। तो जब ओशो से मिलने आया बहुत साल बाद, बोलता है जब तुमने मुझे बोला था ना साधु बन जाओगे, तब मुझे लगा शायद मैं बन ही जाऊं, तो तुमने मेरे दिमाग में बीज डाला साधु बनने के लिए। फिर पता है क्या किया मैट्रिक्स में उसने कहा तुम्हारे अंदर वो सारी बातें हैं एक जो शक्तिमान बनने वाली, महाशक्तिमान, लेकिन तुम वेट कर रहे हो किसी चीज का। उसने कहा किस चीज का? बोलती शायद मौत का, मरने के बाद। कोई बात, उसको लगता है कि अब तो होगा नहीं इस जन्म में, अगले जन्म में होगा। बोलती तुम जाओ, लेकिन ऐसा है हमको दुख हो रहा है मॉर्फियस के बारे में। तो मॉर्फियस के बारे में क्या दुख हो रहा है तुमको? ऑरेकल बोलती है तुम सुनना चाहते हो ये खबर? बोलती है यू आर अ गुड सोल, तुम एक अच्छे आदमी हो, एंड आई हेट गिविंग गुड पीपल बैड न्यूज, अच्छे लोगों को बुरी खबर देना मुझे पसंद नहीं। तो क्या मतलब? बोलती है पता नहीं तुम बनोगे कि नहीं बनोगे महाशक्तिमान, लेकिन वो जरूर मर जाएगा मॉर्फियस। तो क्यों? बोलता है क्योंकि तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है वो, और वो इतना भरोसा करता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें चूज करना पड़ेगा, तुम जियो या वो जिए। फिर वो हो जाता है, मॉर्फियस पकड़ा जाता है और एजेंट्स जो गुंडे होते हैं उसको मारने वाले होते हैं। फिर जब डिसाइड करना होता है कि ये मरने वाला है और हीरो बचने वाला है, तब हीरो को विश्वास हो जाता है कि ऑरेकल ने जो भी कहा था सब सच है। फिर वो अंदर कूदता है और वो ये सोचकर कूदता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, और फिर वो ऐसी लड़ाई करता है कि अपने आप को मारना ही चाहता है, क्योंकि अगर मर जाऊंगा तो मॉर्फियस जिंदा बच जाएगा। यही हुआ था उस पिक्चर में, गोविंदा की पिक्चर में। गोविंदा एक फिल्म में, हाँ गैम्बलर, उसमें वो लगता है कि मुझे कैंसर है, तो अगर मैं अपना इंश्योरेंस करा के मर जाऊं, तो खूब धुआंधार लड़ाई करता है और इतनी करेज के साथ लड़ाई करता है, जब आपको मौत का डर ही नहीं होता तो आप बहुत ज्यादा करेज आ जाता है। एक फिल्म है गैलेक्टिका की, पता नहीं क्या नाम है, उसमें 2 भाई होते हैं, एक को हार्ट की डिजीज होती है, बीमारी होती है, और दोनों कंपटीशन किया करते थे समुद्र में तैरने का कि कौन ज्यादा दूर तक तैरता है, और अक्सर जो हार्ट डिजीज वाला था वो हार जाता था और जो हेल्दी था वो जीतता था। फिर बहुत सालों बाद उसने कहा चलो फिर से कंपटीशन करते हो? चलो करते हैं। दोनों ने कंपटीशन करना शुरू किया और ये हार्ट डिजीज वाला उससे बहुत दूर आगे निकल गया,
इसकी सांस फूलने लगी, तो वापस आया, इसने इसको बचाया। बोलता है तुमने कैसे किया? बोलता है मैंने अपने आप को सोच लिया था मैं डूब जाऊं तो डूब जाऊं, तुमसे आगे बढ़ूंगा। तो जब अपने आप को डुबाने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तभी आपकी लाइफ बदलती है। और जब आप किसी से पूछ रहे हैं भाई साहब थोड़ा बता देंगे हमारी किस्मत में 2 रुपया है कि नहीं, तब आपकी किस्मत में 2 रुपए है ही नहीं, क्योंकि आप भिखमंगे वाले हैं, आप भिखारी हैं। योग वशिष्ठ कहता है कि शुरू शुरू में जो राक्षस आए थे और जो देवताओं को हराया था, उनको अपने शरीर का एहसास नहीं था, और जब शरीर का एहसास नहीं था तो मौत का एहसास नहीं था, वो डरते नहीं थे। तो ब्रह्मा जी ने एक ट्रिक बताई देवताओं को। उन्होंने कहा मारो मत, खाली मारने का धमकी दो, उन शरीर को तलवार न छुए, खाली ऐसा पीछे करो और फिर छोड़ दो, तो उनको एहसास हो कि हमारा शरीर है यहां पर। जब शरीर का एहसास होगा तो डर का एहसास होगा, और जब डर का एहसास होगा तो उनको मार सकते हैं। इसका उल्टा अगर आप करना चाहें तो करें, तभी आप ठीक हो गए। जहां जहां आपको डर का एहसास हो सके उसमें घुसे और अपने आप को मारें, तब आप चेक कर पाएंगे क्या इसके बियॉन्ड भी मैं बचा हूं। उसी की कहानी है, डर के आगे जीत है। उसके आगे जाने के लिए डर को फेस करना पड़ेगा। और फेरर इफेक्ट उन सब लोगों को आता है जो लोग डर को बचा के रखते हैं। भैया हमारी किस्मत में आज क्या है, आज जुआ खेलें कि ना खेलें? उसके हाथ दिखाना, बिल्कुल रिस्क। आप जब रिस्की सिचुएशन में कूदते हैं तभी तो आप अपने आप को पोटेंशियल में डालते हैं। आप 4 फीट पे तो तैर रहे हैं, मैंने 2 महीने तक 4 फीट पे तैरा हूं, तैरना नहीं आया। 7 फीट में पहले दिन में तैरना आ गया मुझे। जब रिस्क में डालेंगे तभी आप रिजल्ट पाएंगे। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार।